सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण का अपना विशिष्ट महत्व है। वाक्य ही भाषा की इकाई है और वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और यदि हम वाक्य की बात करें तो वाक्य केवल मात्र शब्दों का समूह नहीं है, अपितु शब्दों का वाक्य किस प्रकार से संबंध है उसी के आधार पर वाक्य का निर्धारण होता है। और वो संबंध किस प्रकार का है इसका निर्णय कारक के द्वारा होता है। अर्थात वाक्य में शब्दों का क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है, वो संबंध ही कारक निर्धारित करता है और कारक के आधार पर ही उसमें विभक्तियों का प्रयोग होकर तभी वो शब्द वाक्य के रूप में हमें ज्ञान करवाते हैं। तो इसलिए व्याकरण में या भाषा में कारक का अपना विशेष महत्व है। अभी हम सबसे पहला जो कारक है, कारक मैं अभी इस समय नहीं कहूंगी क्योंकि प्रथमा विभक्ति पर चर्चा कर रही हूँ। तो ये भी प्रश्न स्वाभाविक है कि कारक की बात करते करते प्रथमा विभक्ति कहना ये क्यों आवश्यक है और ऐसा क्यों कहा। तो इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्रथमा विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। कारक के विषय में पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि कारक क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात दूसरे शब्दों में जो क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में अन्वित होते हैं उनको कारक कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति को कारक इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति अपने आप में ही स्वतंत्र रूप से अर्थ का बोध कराती है। इस पर भी चर्चा है कि प्रथमा विभक्ति कारक के अंतर्गत कैसे नहीं आती है या प्रथमा विभक्ति को क्यों अलग से दिया गया, इस पर भी आज के व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगी। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने प्रथमा विभक्ति या कारक प्रकरण की बात करते हुए ये बताना चाहूंगी कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने स्वउज समौच्छस कहकर कहा कि स्वउज समौच्छस ये पूरा सूत्र है जिसके अंतर्गत विभक्तियां हैं। तो उस इत्यादि न तावत स्वादयो ज्ञाप प्रातिपदिका दर्शिता तेषामर्थ विशेषे व्यवस्थां प्रदर्शयितुम् आह। ये पंक्तियां जानना बहुत ही आवश्यक है कारक प्रकरण से पूर्व। तो इससे पूर्व मैं अष्टाध्यायी के क्रम की बात नहीं करूंगी। अभी मैं आपको भट्टोजी दीक्षित ने जो सिद्धांत कौमुदी में जो क्रम दिया है उसके आधार पर यदि देखें तो भट्टोजी दीक्षित ने सुआदि जो प्रकरण है सुबंत प्रकरण अर्थात शब्दों से विभक्तियां लगती हैं और कौन सी विभक्ति लगकर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रूप निष्पन्न कैसे होते हैं, उसका वर्णन पहले किया है और उसके बाद उन्होंने कारक प्रकरण को लिया है और उन्होंने कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण का नाम भी दिया है। तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो भट्टोजी दीक्षित स्वयं कहते हैं कि मैंने स्वउज समौच्छस जो पाणिनि सूत्र है इसके द्वारा सुआदयो दर्शिता। अब कहाँ सुआदि कहाँ प्रयुक्त होते हैं, तो उन्होंने सूत्र भी दिया ज्ञाप प्रातिपदिका दर्शिता। अर्थात ये जो सुआदि विभक्तियां हैं, जो सुआदि को प्रत्यय कहते हैं और विभक्तिश्च सूत्र द्वारा इन्हें प्रत्यय विभक्ति भी कहते हैं। ये पाणिनि सूत्र के अनुसार ये विभक्तिश्च। तो इसलिए कहा कि ये जो सुआदि विभक्तियां हैं ये किनके साथ प्रयुक्त होती हैं, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात ये सूत्र है और ये विभक्तियां किससे लगती हैं, नी के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय नी और नीश दोनों आते हैं। नी, नीश, नीन ये तीनों जो प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन प्रत्ययों में समाप्त होने वाले शब्दों से और प्रातिपदिकात और प्रातिपदिकों से ये सुआदि विभक्तियां लगती हैं और उनको इन्होंने पहले इस कारक प्रकरण से पूर्व ही उनका वर्णन कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि दर्शिता, मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि किस प्रकार से ञ्यंत
और आबंत, आप भी है, आप के अंतर्गत आप, चाप और टाप, ये प्रत्यय ये भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इन प्रत्ययों के बाद सु आदि की उत्पत्ति होती है और फिर प्रातिपदिक के बाद सु आदि की उत्पत्ति होती है। और तेषाम अर्थ विशेषे व्यवस्थाम प्रदर्शयितुम आह। तो अगला प्रकरण जो कि कारक प्रकरण है, विभक्त्यर्थ प्रकरण है, उसके विषय में अब भर्तृहरि उसके आरंभ में ये भट्टोजी दीक्षित, क्षमा कीजिएगा, भट्टोजी दीक्षित उसके आरंभ में कहते हैं कि इनका ये जो मैंने सुआदि विभक्तियां जो कि ये आप प्रातिपदिक के बाद प्रयुक्त होती हैं, ये किस अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये प्रकरण कारक प्रकरण या विभक्त्यर्थ प्रकरण कहलाता है और इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा आगे। तो आगे आने वाले प्रकरण के विषय में उन्होंने आरंभ कर दिया कि आगे आने वाला प्रकरण कारक प्रकरण या विभक्त्यर्थ प्रकरण है और उसका प्रयोजन है कि जो सु आदि विभक्तियां हमने बताई हैं यंत और प्रातिपदिक के साथ या आबंत के साथ, तो वो किस अर्थ में कौन सी विभक्ति है। देखिए जब हम सुबंत प्रकरण देखते हैं तो सुबंत प्रकरण में तीन तीन विभक्तियों का समूह है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ये इनमें तीन तीन विभक्तियों के समूह के रूप में वचन के अनुसार दिए गए हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन और इसके बाद प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथमा द्वितीया तृतीया के रूप में। तो यहाँ पर आगे अब ये अगर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं या द्वितीया का प्रयोग करना चाहते हैं या चतुर्थी पंचमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो विभक्तियां वाक्य में किस अर्थ में प्रयुक्त होती हैं, यही विभक्ति अर्थ कहलाता है और इसी को कारक कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पे जानना आवश्यक है कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इस प्रकरण का नाम कारक प्रकरण और विभक्त्यर्थ प्रकरण दोनों ही इसको नाम दिए हैं। तो कारक प्रकरण और विभक्त्यर्थ प्रकरण, ये इन दोनों में क्या संबंध है और कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण क्यों कहते हैं, इसका भी जानना आवश्यक है। तो कारक मैंने जैसे बताया जो क्रियाम करोति, जो उसको कारक कहते हैं और वो किसी ना किसी रूप में क्रिया के साथ संबद्ध होता है। जैसे मैं कर्म कारक की बात करूं तो कर्म कारक किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए कहा कर्तुरीप्सिततमम कर्म, अर्थात कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अभीष्टतम होगा वही कारक कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पर ये अर्थ है, ये जो है कारक किस अर्थ में है, ये कारक का क्या अर्थ है, अर्थात कर्म कारक क्या है। तो ये कर्म कारक के लिए बताया, क्रिया के द्वारा जो अभीष्टतम होता है कर्ता को वो कर्म होता है। तो वाक्य में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस अमुक वाक्य में कौन सा जो पद है या कौन सा शब्द है जो क्रिया को अभीष्टतम है कर्ता के माध्यम से, तो उसको जान लिया यदि हमने, तो फिर उसी को जानने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ फिर आगे सूत्र दिया होता है कि कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो कर्मणि द्वितीया ये भी जानना आवश्यक है। तो कर्म की पहचान करने के बाद हम कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कारक प्रकरण है ये विभक्ति अर्थ ही कहलाता है, क्योंकि इसमें विभक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त होती है यही कारक का उद्देश्य है। इसलिए कारक को विभक्ति अर्थ प्रकरण कहते हैं, क्योंकि कारक विभक्ति के अर्थ को ही बताता है। और जब विभक्ति का अर्थ पता चल जाता है कि इसमें ये कारक है, ये अर्थ है और इसमें ये विभक्ति लगती है, तो इसलिए कारक प्रकरण और विभक्त्यर्थ प्रकरण दोनों नाम आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये सु आदि विभक्तियां किन के साथ प्रयुक्त होती हैं। तो अभी आपके सामने मैंने सूत्र भी दिया ज्ञाप प्रातिपदिका। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। देखिए ज्ञंत और आबंत तो हम जब हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण में देखते हैं तो कहाँ ङी प्रत्यय लगता है, कहाँ टाप प्रत्यय लगता है, कहाँ आप प्रत्यय लगता है, तो वहां पे वो भी प्रातिपदिकों से लगता है। तो प्रातिपदिकों से ङी ङीश ङीन
टाप चाप जी जो प्रत्यय लगते हैं आप, तो ये प्रत्यय भी प्रातिपदिकों से लगते हैं और बिना इन प्रत्ययों के प्रातिपदिकात प्रातिपदिक से भी सुआदि विभक्तियां लगती हैं। तो यहाँ पे इसलिए प्रातिपदिक का अपना विशेष महत्व है और प्रातिपदिक के अर्थ को जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रातिपदिक क्या होता है। तो आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिक के लिए दो परिभाषाएं दी हैं, दो सूत्रों में उन्होंने बताया है। एक बताया अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात वह शब्द जो अर्थवान हो, जिसका भी कोई न कोई अर्थ हो, लेकिन अधातु, वो धातु नहीं होना चाहिए, और अप्रत्यय, और वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न स्वाभाविक है कि ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थवान हो, धातु भी ना हो और प्रत्यय भी ना हो। तो यहाँ पे प्रातिपदिक की परिभाषा या प्रातिपदिक को जानना इस दृष्टि से भी अनिवार्य है, ताकि प्रातिपदिक को ही हम विभक्तियां इत्यादि प्रयुक्त कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय को स्पष्ट करूं, एक और सूत्र आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिक के विषय में दिया, कृत तद्धित समासाश्च। तो कृत मीन्स कृत प्रत्ययांत, तद्धित मीन्स तद्धित प्रत्ययांत, और समास, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा के लिए दो सूत्र हैं, एक अर्थवान जो धातु ना हो और प्रत्ययांत भी ना हो, तो उसको प्रातिपदिक कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये आगे जो सूत्र दिया कि कृत तद्धित समासाश्च, तो इस सूत्र में उन्होंने ये कहा कि कृत प्रत्ययांत और तद्धित प्रत्ययांत, समास और समास, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इसका मतलब है, इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो ये कहा कि प्रत्ययांत की धातु संज्ञा या प्रत्यय की धातु संज्ञा नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, उसी को यहाँ उन्होंने कहा कि कृत प्रत्ययांत यदि है और तद्धित प्रत्ययांत है और यदि समास है तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो कृत, जैसा कि हम जानते हैं कि जो धातुओं से लगकर प्रत्यय बनते हैं, तो धातु से प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं, तो देखिए पूर्व सूत्र में जो धातु ना हो, तो धातु से यदि हम कृत प्रत्यय लगा देते हैं तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय भी प्रत्यय है, तो प्रत्यय लगने के बाद यद्यपि पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, परंतु प्रस्तुत सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। देखिए, समास एक तो समस्त पद होता है, एक विग्रह होता है। तो यहाँ पे विग्रह को वाक्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा ना होकर जो समस्त पद है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये देने का प्रयोजन यही है कि इनकी जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो फिर इनसे सु आदि विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है, अर्थात जिस अर्थ में वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ में जो भी कारक होता है और उससे जो भी विभक्ति बताई जाती है उस विभक्ति का प्रयोग हो सके, सु आदि का प्रयोग करके हम उस प्रातिपदिक का वाक्य में प्रयोग कर सकें। इसलिए इन दोनों सूत्रों को अभी जानना अत्यंत अनिवार्य है कि प्रातिपदिक होते क्या हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इनसे सु आदि विभक्तियां होती हैं। अब क्योंकि हमारा आज का जो व्याख्यान है वो प्रथमा विभक्ति को लेकर होता है, तो प्रथमा विभक्ति के संदर्भ में मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगी कि प्रथमा विभक्ति के विषय में भट्टोजी दीक्षित ने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एवं तावत कारकात्मा विभक्त्यर्थो विचारितः, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि विभक्त्यर्थ और कारक एक ही है। विभक्त्यर्थ, विभक्ति का अर्थ कारक है, अर्थ कारक मीन जैसे हमने कहा कि कर्म कारक क्या होता है, तो कर्म कारक उसका अर्थ ही कहलाता है विभक्ति का अर्थ। इप्सित तम है तो कर है, कर्म है, और उसमें फिर विभक्ति जो भी लगेगी वो अर्थ है और उसमें लगने वाली विभक्ति द्वितीया होती है।
तो ये तो इस पूर्व पंक्ति का अर्थ है। अब प्रथमा विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर एक पंक्ति आपके सामने है, अथ प्रथमा षष्ठी वर्जम सर्वे विभक्तयः कारकाणि। ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि ये कहा कि प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति को छोड़कर सर्वे विभक्तयः कारकाणि, अन्य सारी विभक्तियां द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी, ये समस्त विभक्तियां, जो संबोधन तो प्रथमा विभक्ति होती है इसलिए संबोधन को हम इसमें नहीं लेते हैं, तो ये समस्त विभक्तियां कारक कहलाती हैं, कारक होती हैं। तो इसका मतलब है प्रथमा विभक्ति कारक के अंतर्गत आचार्य पाणिनि ने उसको नहीं लिया और षष्ठी को भी नहीं लिया। तो मैं यही आपको पूर्व में भी बताना के लिए मैंने कहा था कि ये प्रथमा विभक्ति को कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता। अब हमें ये कैसे ज्ञात होता है कि प्रथमा विभक्ति कारक के अंतर्गत नहीं है या षष्ठी विभक्ति कारक के अंतर्गत नहीं है? तो जब हम कारक प्रकरण की बात करते हैं तो आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कारक के को दो भागों में, दो प्रकरणों में बताया है, दो अलग अलग अध्यायों में बताया है। तो जैसे कारके एक सूत्र है जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के का 23वां सूत्र है, और यहाँ कारके में इसको विभक्ति परिणाम से कारकम कहा और इसका अधिकार आगे आने वाले सूत्रों में दिया है। तो आगे जो आने वाले सूत्र हैं यदि उनको हम देखें तो वो सूत्र 1-4-23 के अंतर्गत जो आते हैं वो सूत्र हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने उदाहरण के लिए रखा स्वतंत्र कर्ता, इसी प्रकार से कर्तुरीप्सिततमं कर्म, साधकतमं करणम, ये सूत्र इस कारक के अधिकार में आते हैं, अर्थात इनको हम कारक कहते हैं। परंतु उसके अंतर्गत आचार्य पाणिनि ने प्रथमा से संबंधित कोई कारक नहीं दिया है और ना ही षष्ठी विभक्ति के संबंध में कोई कारक दिया। तो सभी अन्य सभी कारक, उनमें जो विभक्तियां लगती हैं वो मैं आगे अभी आपको बताने जा रही हूँ कि वो किस प्रकरण में है, लेकिन कारकों के अंतर्गत प्रथमा से संबंधित कोई कारक नहीं है और षष्ठी से संबंधित भी कोई कारक नहीं दिया गया है। हाँ, यदि हम कहेंगे कि कर्ता कारक है, स्वतंत्र कर्ता, तो ये जो स्वतंत्र कर्ता है यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। आगे हम जब हम इस स्वतंत्र कर्ता के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र द्वारा यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि एक तो कारके के अधिकार में जो है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान इत्यादि लिए, लेकिन प्रथमा विभक्ति और का प्रकरण इसके अंतर्गत नहीं है, न षष्ठी का है। अब सभी कारकों के साथ लगने वाली विभक्तियों का प्रकरण अनभिहिते च द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद के पहले सूत्र के अंतर्गत आता है। पूर्व में कारके में तो कारकों के विषय में बताया और अनभिहिते सूत्र में इन कारकों से प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों के विषय में बताया। तो पहले कारक के अंतर्गत आने वाले जो सूत्र हैं उनसे विभिन्न कारकों का निर्णय हो जाता है और निर्णय हो जाने के बाद उनमें किस अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी वो अनभिहिते सूत्र के अंतर्गत आती है। तो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के पहले सूत्र के अधिकार में जितने भी जो सूत्र आएंगे उनमें विभक्तियों से संबंधित सूत्र हैं, तो वो सब इसके अधिकार में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए अनभिहिति के आधार में के अधिकार में जो आते हैं उनमें उनके विषय में भी मैं आपको कुछ स्पष्ट करना चाहूंगी कि अनभिहिते का अर्थ होता है जो उक्त क्रिया द्वारा उक्त ना हो। अनभिहित क्रिया के द्वारा जिनका आख्यान ना किया गया हो वो कहलाते हैं अनभिहित। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, मान लीजिए मैं कर्म की बात करती हूँ और कर्म है कर्तुरीप्सिततमं कर्म,
तो क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अभीष्टतम है वो कारक कर्म कहलाता है। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया जो है ये अनभिहिति के अधिकार में आता है, और अनभिहिते के अधिकार में आने के कारण जब हम कर्मणि द्वितीया की बात करते हैं तो प्रत्येक कर्म में द्वितीया विभक्ति हो ऐसा नहीं होता। कर्म में जब कर्म अनभिहित होता है तभी उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनभिहिते के अधिकार में जो आते हैं तो वहां विभक्ति अनभिहित होने पर ही, उस कारक के अनभिहित होने पर ही वो विभक्ति प्रयुक्त होती है। यदि अभिहित हो जाता है तो वो विभक्ति प्रयुक्त, वो वाली विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि देवदत्ता ओदनम पचति, तो यहाँ देवदत्त ओदन पकाता है, तो यहाँ पे पकाना क्रिया के द्वारा कर्ता देवदत्त को अभीष्टतम है ओदन, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा कारक संज्ञा, ये कारक के प्रकरण में आ रहा है, कारक के अधिकार में आ रहा है, तो इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा तो यहाँ पे देखिए कर्म अभिहित नहीं है। देवदत्ता ओदनम पचति, तो पचति क्रिया का संबंध या उक्त उसके द्वारा क्या है, कर्ता, पकाना क्रिया करने वाला करता है। इसका भी हमें बोध किस प्रकार से होता है, तो जब मैं कहती हूँ देवदत्ता पचति ओदनम, चाहे मैं ओदनम कहती हूँ, ओदने कहती हूँ, ओदनानी कहती हूँ, तो यहाँ पचति क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पचति क्रिया के द्वारा कर्म उक्त नहीं है। यही बताता है कि कर्म उक्त नहीं है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि देवदत्ता के स्थान पर, हालांकि देवदत्ता कहना दो देवदत्त, लेकिन समझाने के माध्यम के लिए मैं आपके सामने ये प्रयुक्त करती हूँ कि मैं यदि ये कह देती हूँ कि देवदत्त या फिर किसी छात्र कह देती हूँ, तो यहाँ पे ओदनम पचति के स्थान पर ओदनम पचता हो जाएगा, जो है ये अशुद्ध होगा। यदि मैं कहती हूँ देवदत्त या रामऊ ओदनम पचता, लेकिन हम अगर कहते हैं कि रामः या देवदत्ता ओदनानी पचति, तो ये शुद्ध वाक्य है। तो इसी से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कर्म अनुक्त है, और कर्म अनुक्त है अर्थात अनभिहित है। तो इसी प्रकार से अन्य कारकों में भी जहाँ पर ये अनुक्त होंगे, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि, तो वहीं पर जो है वो विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि। तो इसी अनभिहिति के अधिकार में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र भी आता है, और संबोधने च ये सूत्र भी आता है। तो प्रथमा विभक्ति से संबंधित आचार्य पाणिनि ने दो सूत्र दिए हैं, और ये दोनों सूत्र अनभिहित के अधिकार में आते हैं। तो तात्पर्य ये है कि प्रथमा विभक्ति किसी कारक में न होकर, यदि हम इसकी बात करें, क्योंकि इस पर भी वैयाकरणों में बहुत अधिक चर्चा हुई है, महाभाष्य में चर्चा है, फिर काशिका में भी चर्चा है इसके ऊपर, न्यास पद्मंजरी में भी, इसके अतिरिक्त आचार्य भर्तृहरि ने भी अपने साधन समुद्देश में इस पर चर्चा की है, तो उस पर भी मैं आपके साथ बात करूंगी। लेकिन आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिकार्थ सूत्र और संबोधने च सूत्र, जिनके द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, उनको अनभिहित के अधिकार में लिया है। तो इसके अनुसार कारक में प्रथमा न होकर केवल मात्र अनभिहित होने पर ही प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जिसका क्रिया के साथ जो क्रिया के द्वारा उक्त न होने पर उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब हम इसको आपके सामने विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम ये मानते हैं कि अनभिहित में ही अनभिहित ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये जो हैं, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन, इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ये अनभिहित होंगे तो इनमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो इसका मतलब है ये अभिहित होने पर इनसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा संबोधन में भी। तो इस पर भी एक जो है वार्तिककार ने भी और महाभाष्य में भी इस पर चर्चा है। तो
हम ऐसा भी देखते हैं कि अभिहित में प्रथमा होती है। जैसे मैंने कहा देवदत्ता ओदनम पचति, तो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि पचति जो क्रिया है ये देवदत्त इसके द्वारा अभिहित है और देवदत्त में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति केवल अनभिहित में होती है? तो इसलिए आचार्य वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक दिया अभिहिते प्रथमा, अर्थात अभिहिते प्रथमेति लक्षणम कर्तव्यम, अर्थात अभिहित में प्रथमा होती है तो इसमें ऐसा लक्षण करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया भी है, उदाहरण भी आपको बताया है। तो इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य में जो कहा गया है ये वार्तिक, इसमें पद्मंजरी टीकाकार ने काशिका में कहा तिंग आदि भी अभिहिते, अर्थात अभिहित का अर्थ है तिंग आदि के द्वारा जिसका अभिधान किया गया हो। तिंग जैसे धातुओं से लगने वाले जो तिप्त झी आदि 18 प्रत्यय हैं जिनसे क्रियाएं बनती हैं, इनके द्वारा अभिहित। और तिंग आदि कहा तो तिंग आदि से तात्पर्य अभी अगले में ही, हम अगली पंक्ति में ही हमें पता चलेगा। तिंग आदि भी अभिहित है, अर्थात कर्म आदो प्रथमा। तिंग आदि के द्वारा जब कर्म आदि अभिहित होते हैं तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये मैंने कहा कि अनभिहित में प्रथमा है, ये तो पाणिनि के द्वारा 2 सूत्रों में बताया, लेकिन अभिहित में भी प्रथमा विभक्ति होती है जो कि प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा स्पष्ट किया गया है।